नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। उत्तर प्रदेश में आखिर हो क्या रहा है? एक साथ पूरे परिवार का सफाया हो गया। पूरा दलित परिवार खत्म हो गया अमेठी में। रायबरेली का रहने वाला परिवार था और पूरे परिवार को, जिसमें पति, पत्नी, 2 बेटियां थीं, छोटी-छोटी बेटियां। 9 राउंड फायरिंग, 9 खोखे मिले हैं घर से और मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के चुनावी राज्यों में घूम-घूम कर ये दावे करते हैं कि उत्तर प्रदेश में अपराधी पाताल में समा गए हैं, उत्तर प्रदेश की सीमा छोड़ दिए हैं, या तो राम नाम सत्य हो गया। ये पाताल से कैसे निकल आते हैं अपराधी? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को जवाब देना हो। झूठ की नींव पर खड़ी हुई उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था की इबारत अब ढह चुकी है। वो इमारत अब ढह चुकी है जिसके भीतर राम राज्य का दावा किया जाता है। अमेठी की मैं घटना पहले आपको बताता हूं, उसके बाद उत्तर प्रदेश में अपराध की कहानी या कहीं जंगल राज की कहानी आप समझिएगा। उत्तर प्रदेश में अमेठी में गुरुवार की देर रात एक दलित परिवार, जिसमें शिक्षक दंपति थे, पति पत्नी दोनों की, उनकी 2 बेटियों की, पैदल आते हैं हत्यारे। धड़ाधड़ फायरिंग करते हैं, पूरे परिवार, वो पति पत्नी को मारते हैं, 2 बच्चियों की जान लेते हैं और उसके बाद जो खबरें हैं उसके मुताबिक वहां से निकलते हैं और बाइक पर बैठकर, पैदल आते हैं, बाइक पर बैठ करके निकल जाते हैं। इस मामले में 18 अगस्त की तारीख बड़ी महत्वपूर्ण है। 18 अगस्त को जो शिक्षक की पत्नी, वो कहीं बाहर बाजार गए हुए थे। वहां बाजार गए तो वहां पर छेड़खानी हुई और अश्लील हरकत हुई थी शिक्षक की पत्नी से। इस मामले में एससी एसटी एक्ट में एक मुकदमा दर्ज करवाया गया था और उसी वक्त जो चंदन नाम का जो शख्स है, जिस पर अभी संदेह है और वो फरार है, उसने उस वक्त ही कहा था कि अगर इस मामले में पुलिस के पास गए तो फिर जान भी देनी पड़ेगी, मार दूंगा। ये धमकी उस समय दी थी। अब घटना के बाद से फरार है, पुलिस तलाश कर रही है। ये जो शिक्षक हैं, ये शिक्षक सुनील, ये 2020 में शिक्षक बने थे। उससे पहले ये उत्तर प्रदेश पुलिस में इनकी तैनाती थी। 2020 में शिक्षक के रूप में भर्ती हुए। इनकी 4 साल की एक बेटी थी लाडो और 2 साल की बिटिया थी सृष्टि। उन दोनों बच्चियों को भी इन हत्यारों ने मार दिया। अब इस मामले पर देखिए, जब ऐसे कानून व्यवस्था की ऐसी जर्जर गति होगी, ऐसी हालत होगी, तो फिर सियासी सवाल तो खड़े होंगे ही होंगे। आखिर उत्तर प्रदेश में ही क्यों न खड़े हों? अगर आप कल्पना कीजिए, इस वक्त कल्पना कीजिए सिर्फ, कि एक पूरे के पूरे दलित परिवार का सफाया कर दिया जाता। उसमें भी ऐसे हालत में जब आज से करीब-करीब 40-42 दिन पहले उस परिवार की महिला के साथ छेड़खानी और अश्लील हरकतें की गई हों, उस परिवार की तरफ से एससी एसटी एक्ट में मुकदमा दर्ज करवाया गया हो, छेड़खानी करने वाले ने ये धमकी दी हो कि अगर पुलिस के पास गए तो हत्या हो कर देंगे, जान ले लूँगा। उसके बावजूद अगर ऐसी हत्या हो जाती है, तो आप सोचिए उत्तर प्रदेश के अलावा अगर कोई और राज्य होता, तो इस समय मीडिया में क्या चल रहा होता? किस कंडीशन में, किस हालत में गोदी मीडिया के एंकर होते और कैसे उस राज्य में कानून व्यवस्था की हालत पर पोस्टमार्टम कर रहे होते, उस राज्य की सरकार की इज्जत को तार-तार कर रहे होते, मुख्यमंत्री कटघरे में खड़ा होता, राज्य का पुलिस और प्रशासन औंधे मुँह गिरा होता। लेकिन उत्तर प्रदेश है,
यहाँ विज्ञापनों की झड़ी है, मोटा विज्ञापन डिजिटल मीडिया के लिए अभी आपने पिछले महीने देखा था ना, हम लोगों के लिए डिजिटल वालों के लिए ऑफर था 8 लाख रुपए महीने तक का। वो किस लिए था? वो इसीलिए होता है कि वो विज्ञापन जब 8 लाख का आता है, तो आपको फिर यही बताना है कि उत्तर प्रदेश में रामराज है, उत्तर प्रदेश में सोनभद्र में एक आदिवासी के मुँह पर पेशाब किया जाता है, लेकिन आपको नहीं बताना है। अमेठी में दलित परिवार पूरा खत्म हो जाता है, लेकिन आपको नहीं बताना है। और इसी वजह से ये खबर आपको उस रूप में अगर दिखेगी भी, तो जैसे न्यूज़ चैनल में आती है फटाफट एक 30 सेकंड की खबर निकल जाएगी, उस रूप में नहीं दिखेगी, जहां सुबह से शाम तक चर्चा हो कि क्या उत्तर प्रदेश में जंगल राज आ चुका है। ये राम राज है या जंगल राज क्वेश्चन मार्क लगा हुआ कहीं आपको डिबेट दिख रहा है? कहीं ये चर्चा हो रही है? कि जिस प्रदेश में दलित के मुंह पर पेशाब हो, आदिवासी के मुंह पर पेशाब हो, दलित परिवार का सफाया हो, उस प्रदेश का मुख्यमंत्री दूसरे राज्यों में जा करके कहीं क्लिप्स वो दिख रही है भाषणों की कि क्या भाषण वो मुख्यमंत्री दे रहा दूसरे प्रदेशों में जा करके रामराज पर। अभी कल हरियाणा में चुनाव प्रचार के आखिरी दिन योगी आदित्यनाथ ने चुनाव प्रचार में कहा कि डबल इंजन की सरकार मां भगवती का स्वरूप है, जो महिषासुरों का मर्दन कर रही है। ये महिषासुर तो बेखौफ होकर के इज्जत पर पहले हाथ डालते हैं। पहले आप सोचिए, खौफ कितना हट गायब हो चुका है अपराधियों के या दबंगों के दिलो दिमाग से। ये जो चंदन जिस पर संदेह है, अब मामले की तफ्तीश होगी, खुलासा होगा वो अलग। लेकिन जिस परिवार ने 18 अगस्त को 40-42 दिन पहले ये मुकदमा दर्ज करवाया, जिस परिवार की इज्जत के साथ खिलवाड़ हुआ, अश्लीलता हुई, अभद्र टिप्पणी हुई, उसी परिवार का सफाया 40-42 दिन बाद हो जाता है। कितने बेखौफ हैं अपराधी, दबंग, क्रिमिनल्स उत्तर प्रदेश में। इसका इससे बड़ा प्रमाण नहीं हो सकता है। जो गैंग सोनभद्र में आदिवासी युवक के मुंह पर पेशाब किया, उसके पुराने कृत्य, पुराने जो क्लिप्स जो सोशल मीडिया में आ रहे हैं, वो ये साबित करते हैं कि उत्तर प्रदेश में ऐसे जो भी मनबढ़, मनचले अपराधी हैं, उनमें खौफ कानून का जरा भी नहीं है, क्योंकि लगातार ऐसे क्लिप्स अगर आ रहे हैं और वो ऐसा कर रहे हैं, इसका मतलब उनके भीतर कोई खौफ नहीं है। उन्हें पता है, उत्तर प्रदेश में एनकाउंटर का भी सच उन्हें पता है, उत्तर प्रदेश में बुलडोजर का भी सच उन्हें पता है, उन्हें सारा सच पता है। जिस सच को झूठ का शक्ल दे करके उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बाहरी राज्यों में चुनावी प्रचार में जोर जोर से ललकारते हैं, वो सच उत्तर प्रदेश के दबंगों, मनचलों, मनबड़ों, अपराधियों सबको पता है। अब इस मामले में राहुल गांधी का रिएक्शन भी आ चुका है। राहुल गांधी ने कहा है इस मामले में किशोरी लाल शर्मा जो अमेठी से सांसद चुने गए हैं, उनसे उन्होंने बात की और कहा है कि किशोरी जी, हम पीड़ित दलितों के साथ हैं, आप उनको इंसाफ दिलाने में जुटिए। अगर इंसाफ मिलते न दिखे तो बताइए, मैं खुद आ जाऊंगा पीड़ितों के लिए। ये राहुल का रिएक्शन है। मायावती ने भी इस पर बहुत कठोर प्रतिक्रिया जताई है। अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी, सबके रिएक्शन इस मामले में आने लगे हैं लगातार, क्योंकि इससे पूरा का पूरा उत्तर प्रदेश आज हिला हुआ है। सुबह होते ही ये घटना जैसे ही घटित हुई, ये परिवार जो है, ये परिवार रहने वाला था रायबरेली का, जो राहुल गांधी का संसदीय क्षेत्र है। अमेठी में रह रहा था। इससे पहले लखनऊ की घटना आपको याद होगी। आईफोन, एक युवक ने आईफोन ऑर्डर किया। जो डिलीवरी बॉय था, वो आईफोन देने लखनऊ के तकरोई में वो आईफोन डिलीवर करने गया और आईफोन मंगाने वाले ने उसको पैसा देने के बजाय उसकी जान ले ली। और फिर
बोरे में पैक किया और नहर में फेंक दिया। जब कंपनी वाले, घर वाले किसी को नहीं मिले तलाश करते-करते, तब जाके पता चला कि आईफ़ोन डिलीवर करने गया था और जिसने आईफ़ोन ऑर्डर किया था उसी ने जान ले ली। इस कदर किसी की जान लेना आसान उत्तर प्रदेश में हो गया है, क्योंकि अगर हम सुलखान सिंह की बात माने, तो पुलिस भी ले रही है वैसे ही। फ़र्क कहाँ पर है? ये सुलखान सिंह का स्टेटमेंट है, ये न्यूज़ लॉन्चर का आशीष चित्रांशी का नहीं है। सुलखान सिंह ने क्या कहा? उच्चाधिकारियों और सरकार के नेताओं के दबाव में एनकाउंटर्स किए जा रहे हैं। अगर किसी के दबाव में एनकाउंटर किए जा रहे हैं, तो वह भी एक तरीके का मर्डर है। फेक एनकाउंटर्स में कितने पुलिस वाले, वो तो सुलखान सिंह ने बता दिया, जेलों में सड़ रहे हैं। लेकिन नौकरी के लिए या मजबूरी में या किसी लालच में वो सत्ताधीशों की बात सुनते हैं और भागते हैं। कुछ सजाती या कुछ प्रमोशन जो ऊपर बैठे होते हैं, उनको भी भविष्य का जो है वो दुर्दशा शायद नज़र नहीं आता कि भविष्य में कितनी दुर्दशा हो सकती है। ये सरकारें, ये नेता, ये परमानेंट नहीं है लोकतंत्र में। ये राजशाही नहीं है कि एक के बाद उसका पुत्र आ जाएगा, भाई आ जाएगा, उसी का कुनबा रहेगा, राजशाही नहीं है कि गुनाहों पर पर्दा डलता ही चला जाएगा, एक के बाद एक के बाद एक। वंश उसी वंश का शासन होगा और उस वंश के गुनाहों पर पर्दा डलता जाएगा। ये लोकतंत्र है। 5 साल के बजाय 10 साल सरकार चल सकती है, लेकिन 10 साल बाद फिर गुनाहों का हिसाब होता है। और यही बात सुलखान सिंह ने कही। कम से कम अपने महकमे के पूर्व मुखिया की बात सुन ले पुलिस वाले। जब पुलिस भी अपराध में लिप्त, तो अपराधी कहां से बेखौफ होगा? पुलिस का इकबाल पुलिस की सच्चाई से कायम होता है। फेक यानी झूठे कर्मों से इकबाल नहीं कायम होता। खैर, उत्तर प्रदेश की ये खबर, इस खबर पर हम आगे और चर्चा करेंगे। एक दलित परिवार खत्म कर दिया अमेठी में। ये है उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था की हालत। अब इसे राम राज कहें या जंगल राज कहें, ये आप बताइए कमेंट बॉक्स में। आप इसको तय कीजिए और हम फिर आपकी राय पर, इस मामले पर फिर हम वीडियो करेंगे। आपकी राय का इंतजार है कि उत्तर प्रदेश में जंगल राज है या राम। इजाजत दीजिए, नमस्कार।